अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम यौमल क़ियामह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफ़ानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को। उस मुहसिन आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया मंशूर दिया कई राहें दी कई मोड़ दिए। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम अज़ीज़ भाइयों दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, रबीउल अव्वल का महीना रवां दवां है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तज़किरे हर तरफ बड़े ज़ोर व शोर से हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई हर तरफ चल रही है। रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है कि जिस महीने में मेरे और आपके पैगंबर सरवर कौनैन साक़ी कौसर शाफ़े मेशर अब्दुल्ला के दुर्र यतीम आमना के लाल हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। इसी महीने में मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत भी हुए हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की आमद चूँकि पहले है और रहलत बाद में है, इसलिए आप हज़रात के सामने पहले विलादत का तज़किरा हुआ और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत बड़ी खैरें समेटे हुए है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले हर तरफ जहालत ज़ुल्म व बर्बरियत थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की आमद के बाद हर तरफ उजाला ही उजाला और रोशनी ही रोशनी हो गई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का तज़किरा आप हज़रात के सामने हुआ कि हुज़ूर दुनिया में तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर की आमद इतनी मुबारक थी कि घर के अंदर रोशनी फैल गई, उजाले हो गए और घर के अंदर खुशबू फैल गई। जिसने भी देखा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की तारीफ़ की, मदह सराई की। जिसने भी देखा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की तरफ देखकर खुशी का इजहार किया और हुज़ूर के लिए तारीफ़ी कलिमात ही कहे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद 4-5 दिन मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा बीवी आमना के पास रहे। फिर अरब के दस्तूर के मुताबिक देहातों से ख़वातीन आई और ख़वातीन आकर अपने अपने नसीब का बच्चा ले गई। कबीला बनु साद की ख़वातीन आई। किताबों में लिखा है कि तकरीबन 10 ख़वातीन आई।
सबके पास अपनी अपनी ऊँटनियाँ थी, ऊँटनियों पे सवार होकर आई और सब की ऊँटनियाँ ताकतवर। और यहाँ एक दाई वो जिसका नाम है हलीमा सादिया, उस दाई के पास जो ऊँटनी वो बिल्कुल लागिर, कमज़ोर। दीगर दाइयाँ जब चली, ये भी उनसे एक दो दिन पहले चली, लेकिन इनकी सवारी इतनी कमज़ोर थी कि दूसरी जो दाइयाँ थी उन्होंने हलीमा से कहा कि हलीमा, कि तुम्हारी सवारी बहुत सुस्त है, तुम्हारी वजह से हमें भी ताख़ीर हो रही है, इसलिए हमें इजाज़त दो, हम तो चलती हैं, तुम आहिस्ता आहिस्ता आ जाना। हलीमा सादिया की जो सवारी है वो एक दो दिन पहले चली और जो दूसरी दाइयाँ थी उनकी सवारियाँ एक दो दिन बाद में चली थी, लेकिन पहले पहुँची। हलीमा सादिया की जो सवारी थी, ऊँटनी थी, ये बाद में पहुँची। दाइयाँ घरों के अंदर गई, उनसे पूछा बच्चे के बारे में। पता बताने वालों ने बताया कि फ़लाँ घर में बच्चा है। एक दाई आई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक को देखा, देखकर बड़ी खुश हो गई, लेकिन जब पूछा कि इसका वालिद कहाँ है, जवाब मिला ये बच्चा पैदाइशी यतीम है, इसका वालिद नहीं। वो दाई वापस चली गई। फिर दूसरी दाई आई, उसने पूछा, चेहरे मुबारक, चेहरे अनवर पे जब नज़र डाली तो देखने के बाद तारीफ़ की, बड़ी खुशी का इजहार किया। वालिद का पूछा तो पता चला कि इस बच्चे का वालिद नहीं। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी दाइयाँ थी आती गई और जाती गई। उलमा ने लिखा है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस बच्चे को छोड़कर नहीं गई, बल्कि मेरे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने अपने महबूब के लिए जिस दाई का इंतखाब किया था, उसके अलावा जितनी दाइयाँ आ रही थी, अल्लाह और उसके रसूल उसे वापस भेज रहे थे। जिस दाई का इंतखाब अल्लाह ने किया था और मेरे और आपके महबूब ने इंतखाब किया था, उस दाई का नाम है हलीमा सादिया। हलीमा सादिया, हलीमा सादिया। हलीमा कहते हैं हिलम वाली को और सादिया कहते हैं बख्तों वाली को। हलीमा हिलम वाली। अल्लाह ने इस दाई का इंतखाब इसलिए किया कि मेरे और आपके पैगंबर की परवरिश इस खातून ने करनी है। मेरे और आपके पैगंबर को दूध इस दाई ने पिलाना है और मेरे और आपके पैगंबर को पालना पोसना है इस दाई ने। इसलिए इस दाई का नाम ही हलीमा, मतलब हिलम वाली, बुर्दबारी वाली। कि मेरे और आपके पैगंबर तो पैदाइशी नबी हैं, बचपन ही से नबी हैं। नबूवत का इजहार तो अगरचे 40 साल पे हुआ, लेकिन मेरे और आपके पैगंबर बचपन ही से नबी हैं। अल्लाह ने दाई का इंतखाब किया हलीमा, हिलम वाली, और उस हिलम वाली दाई के कबीले का नाम है बनु साद, बख्तों वाला कबीला। बनु साद, बख्तों वाला कबीला। साद नेक बख्त को कहते हैं, इसलिए हलीमा सादिया मेरे पैगंबर को ले जाने वाली थी। अल्लाह ने कबीला भी बनाया बनु साद, बख्तों वाला, इसलिए कि इस बच्चे की वजह से हलीमा का जो कबीला है वो बख्तों वाला बन जाएगा। हलीमा सादिया आई, आकर देखा, वापस गई और अपने शोहर से कहा कि बच्चा तो है, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, बड़ा हसीन बच्चा है, बड़ा महजबीन बच्चा है, लेकिन उस बच्चे का वालिद नहीं। हमें क्या करना चाहिए? और तो बच्चे इस इलाके में है नहीं, बच्चा ये एक ही बच्चा है, लेकिन इस बच्चे पे मुझे इतनी मोहब्बत आ रही है, मेरा दिल ये चाहता है, ये बच्चा अगरचे यतीम है लेकिन मैं इस बच्चे को ले जाना चाहती हूँ, दिल के अंदर मोहब्बत बैठ गई है, इसे छोड़कर जाना नहीं चाहती। शोहर ने भी कहा हाँ उस बच्चे को ले आओ, हम खाली नहीं जाते, हो सकता है कि अल्लाह जल्ले शानहू ने इस बच्चे के अंदर हमारे लिए बरकतें रखी हों। असल्लाहु अन यजअल लना बरकतन फीही,
इस बच्चे के अंदर अल्लाह ने हमारे लिए बरकतें रखी हों। और फिर अब्दुल मुत्तलिब भी आए, बच्चे को उठा कर लाए, हलीमा सादिया की गोद में वो बच्चा हवाले किया। और बच्चा जब गोद में है, हलीमा सादिया को ऊँटनी पे बिठाया और उस बिठाने के बाद शोहर आगे बैठ गया। ऊँटनी को उठाते हैं, ऊँटनी उठती नहीं, फिर नीचे उतरते हैं और उसे उठाते हैं, ऊँटनी खड़ी हो जाती है। फिर जब हलीमा का शोहर सवार होने लगता है, आगे बैठता है, तो ऊँटनी फिर उठती नहीं है। किसी ने कहा, हलीमा ने कहा या किसी और ने कहा कि इस बच्चे के अंदर हमने बड़ी बरकतें देखी हैं, आप आगे बैठ रहे हो और पुश्त इस बच्चे की तरफ कर रहे हो, पीठ इस बच्चे की तरफ कर रहे हो, इसलिए हमने इसमें बरकतें देखी हैं। आप अगर इस बच्चे की तरफ पीठ करके बैठोगे, इसे पीछे बिठाओगे, ये बच्चा तो पीछे बैठने के लिए नहीं, ये तो आगे बैठने के लिए है, ये बच्चा आगे बैठने वाला है, इसलिए इसे आगे बिठाया जाए। हलीमा उसे आगे लेकर बैठ गई उस बच्चे को। तो फिर शोहर जब बैठा, ऊँटनी को उठाया तो ऊँटनी उठ गई। आते हुए जब सफ़र कर रहे थे, कमज़ोर सी ऊँटनी, लागिर सी ऊँटनी, दुबली सी ऊँटनी, चल भी नहीं सकती और दूसरी ऊँटनियों से पहले चली थी और दूसरी ऊँटनियों के 1-2 दिन बाद पहुँची थी। इतनी कमज़ोर ऊँटनी, जब मेरे और आपके महबूब का बचपन हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद में लिया और ये ऊँटनी जब चलना शुरू हुई, इतनी तेज़ रफ्तार हुई, इतनी तेज़ रफ्तार कि रास्ते में सबको जो है, सबको वो हमारे ड्राइवर हजरात क्या कहते हैं, सबको ओवरटेक करती हुई जा रही है, सबको पीछे करती हुई जा रही है। और किसी ने आवाज़ देख कर कहा, हलीमा इतनी कमज़ोर सी लागर सी ऊँटनी तुम्हारे पास थी, क्या वहाँ जाके अपनी ऊँटनी का कहीं मार्चा तो नहीं कर लिया है? ऊँटनी देकर कुछ पैसे दे के दूसरी ऊँटनी तो नहीं खरीद ली? हलीमा ये तुम ऊँटनी लेकर गई थी, इतनी कमज़ोर थी, अब ये इतनी तेज़ रफ्तार हो गई, इसकी रफ्तार तो नहीं थी, क्या तुम सवारी बदल कर आई हो? हलीमा ने जवाब दिया, मैं भी वही हूँ, मेरा शोहर भी वही है, मेरी ऊँटनी भी वही है, अलबत्ता मैं अब सवार बदल के आई हूँ, मैं सवार बदल के आई हूँ। इस वक्त जो सवार है बड़ी बरकतों वाला लगता है। हलीमा सादिया इस बच्चे को लेकर गई और फरमाया कि इतनी कहत पड़ी हुई थी इलाके के अंदर, कहत का ज़माना था। बनु साद के अंदर जब ये पहुँचती हैं, उस इलाके के अंदर कहत पड़ा हुआ है, कहत का ज़माना है और हर तरफ खुश्का ही खुश्का है, हर तरफ खुश्की ही खुश्की है। जब फरमाती है कि हम अपने घर पहुँचे तो ये कमज़ोर सी ऊँटनी, इसके थनों में दूध नहीं हुआ करता था, हमने देखा कि ये ऊँटनी के थन दूध से भर गए। हम पहुँचे और हमने बर्तन भरे, मैंने भी दूध पिया, मेरे शोहर ने भी ऊँटनी का दूध पिया। और उसके बाद इस बच्चे को जब घर के अंदर लेकर गए, जब बकरियां चराने के लिए ले जाने लगे तो बकरियों को देखा कि बकरियां वही कमज़ोर सी बकरियां हैं। कहत के ज़माने में जब बकरियां खाएंगी नहीं कुछ, बग़ैर खाए उनके अंदर दूध कहाँ से आएगा? जब बकरियों पे नज़र पड़ी तो बकरियों के थन भी दूध से भरे हुए हैं, बकरियों के थन भी दूध से भरे हुए। फिर बकरियां चराने के लिए ले जाते, शाम को वापस आते। फरमाया कि इतनी बरकतें अल्लाह ने हमारे घर के अंदर अता की कि जब बकरियां आती हम दूध निकालते और सारे के सारे बर्तन भर जाते, आसपास के लोग आते हमसे दूध लेकर जाते, उनका भी गुजारा उसी से होता, उनका भी गुजर बसर इसी से हुआ करता था। इतना दूध आ गया तो किसी ने कहा कि बकरियां वहीं ले जाया करो जहां हलीमा की बकरियां चरती हैं, तो वहीं चरने के लिए बकरियां ले गए। जब वहाँ बकरियां लेकर गए तो वापस आए तो हलीमा सादिया की बकरियां तो दूध से लबरेज हैं, उनके थन तो भरे हुए हैं। दूसरी जो बकरियां हैं, दूसरों की बकरियां हैं, वो उसी तरह कमज़ोर और उनके थनों में दूध नहीं, बिल्कुल खुश्क हैं। वो हैरान हो गई, पूछने लगी, हलीमा ये क्या मसला है? हलीमा ने फरमाया कि जब से ये बच्चा हमारे इस घर के अंदर आया है, इसके अंदर हमने बड़ी बरकतें देखी है। इतना बरकतों वाला बच्चा है, इतना बरकतें साथ लेकर आया है कि हमारे घर के अंदर बरकतें ही बरकतें हैं। हमारी ऊँटनी कमज़ोर ऊँटनी दूध देने लग गई। ऊँटनी के अंदर, हमारी ऊँटनी के अंदर दूध नहीं, कमज़ोर सी थी, लेकिन ये बच्चा हमारे घर पे जब आया है तो हमारी ऊँटनी भी दूध देने लगी और हमारी बकरियों का भी दूध इतना बढ़ गया और रोज़ाना वहीं ले जाते, वहीं आते। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए होते थे, अगर मेरे महबूब के जिस्म से अगर
कपड़ा हट जाए शर्मगाह से, फरमाया कि खुद ब खुद उनका कपड़ा अपने शर्मगाह के ऊपर आ जाया करता था। बच्चे को पर्दे की क्या ज़रूरत है? हमारे यहाँ तो बच्चे यहाँ बड़े बड़े हो जाते हैं, 6-6, 7 साल के, 8 साल के हो जाते हैं, वो तो शलवार पहनते नहीं, बाहर से घूमते हैं, सब कुछ जो है ना वो या सबके सामने ये घूम रहे होते हैं। लेकिन वो छोटा सा बच्चा, दूध पीता बच्चा, उनका नंग जाहिर हो जाता। अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई कि अपने महबूब के नंग को जाहिर नहीं होने देते थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अगर दोपहर का वक्त होता तो बादल आता और आप पे साया कर लेता। एक दिन हलीमा सादिया ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया एक तरफ से, उलमा ने लिखा है कि दाएं तरफ से अल्लाह के महबूब को हलीमा सादिया ने दूध पिलाया, और फिर दूसरे दिन बाएं पिस्तान से दूध पिलाने लगी। अल्लाह के महबूब ने मुंह खींच लिया, दूध नहीं पिया। अल्लाह के नबी ने दूध नहीं पिया। फरमाया इस बच्चे ने दूध क्यों नहीं पिया, क्या वजह है? दाएं तरफ लगाती हूँ ये बच्चा फौरन दूध पीता है, बाएं तरफ लगाती हूँ ये बच्चा दूध नहीं पीता। अल्लाह ने दुनिया वालों को बताना था कि ये मेरा महबूब है, बचपन ही से आप लोगों को बता रहा है कि मैं इंसाफ करने के लिए आया हूँ। आज अगर मैं अपने भाई का हक खाऊं, आज मैं अपने भाई का हक पीऊं और उसके हक छीन लूं, कल दुनिया को मैं क्या बताऊंगा कि इंसाफ करो। मैं कल इंसाफ की बात करूंगा, आज ही से मैं इंसाफ करूंगा, कल दुनिया के अंदर इंसाफ बर्पा होगा। दूसरी तरफ से दूध कभी नहीं पिया। फिर हलीमा सादिया की एक बेटी थी, थोड़ी समझदार उम्र की, जिनका नाम था शीमा। एक दिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को बकरियां चराने के लिए साथ ले गए। जब बकरियां चराने के लिए साथ ले गई और फिर वापस आई, घर पे छोड़ा, बड़ी खुश थी। कुछ दिनों के बाद फिर कहा कि मैं इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाती हूँ। अम्मा ने कहा कि बकरियां ज़्यादा हैं कि कहीं भेड़िया आके बकरियों को ले जाएगा, बकरियों को संभालेगी या इस बच्चे को संभालेगी। वो कहने लगी अम्मा अगर मेरे साथ इस बच्चे को भेजोगी तो मैं बकरियां चराने जाऊंगी, वरना मैंने नहीं जाना बकरियां चराने, मैं बकरियां नहीं चराऊंगी। ने कहा वजह क्या है? वो फरमाने लगी कि इस बच्चे के अंदर हमने इतनी बरकतें देखी हैं कि अपने इस भाई को जब मैं लेकर चलती हूँ, दोपहर का वक्त होता है, धूप का वक्त होता है, बादल ऊपर आता है और साया करता है, बादल आता है और साया करता है, और इस बच्चे को जब किसी जगह लिटाती हूँ तो बादल आता है, इस बच्चे पे साया करता है, और मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर मैं अकेली जाती हूँ तो बकरियों को खुद ही चराती हूँ, एक बकरी रेवड़ से निकलती है उसे भगाती हूँ, लेकिन जब ये बच्चा, हमारा ये रज़ाई भाई, हमारा ये कुरैशी भाई जब मेरे साथ जाता है तो फिर मुझे बकरियां चराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं साइड पे बैठ जाती हूँ, बकरियां चरती रहती हैं और अपने रेवड़ के अंदर रहती हैं, कोई बकरी रेवड़ से बाहर नहीं निकलती। मुझे कहीं किसी भेड़िया का ख़तरा नहीं, मैं आराम से बैठी रहती हूँ, सुकून से बैठी रहती हूँ। और जब शाम का वक्त होता है बकरियां सारी वापस आती हैं, सारी बकरियां वापस आती हैं, उनके साथ में मज़े से सुकून से घर वापस आ जाती हूँ। इस बच्चे के अंदर इतनी बरकतें देखी। फिर एक और वाक़या पेश आया। ये 2 साल की मुद्दत पूरी हुई, 2 साल के बाद हलीमा वापस लेकर गई, आमना के हवाले किया कि अपने बच्चे को संभालें। फिर बाद में उनसे गुजारिश की, मैं बच्चा तो लाई हूँ लेकिन मेरा जी ये चाहता है कि इस बच्चे को कुछ मुद्दत के लिए मेरे साथ छोड़ दें, चूँकि वहाँ पर जो है वबा फैली हुई थी, मक्का के अंदर वबा फैली हुई थी। हलीमा ने फिर इसरार किया कि अगर आप इस बच्चे को मेरे साथ भेज दें बहुत अच्छा होगा। बीबी आमना ने भी सोचा कि यहाँ वबा फैली हुई है, ठीक है ले जाएं। फिर ले गई और 2 साल का अरसा और अपने पास रखा। जब मेरे और आपके महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है 4 साल की हुई, तो बीबी शीमा जो है नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई बहन, वो हुजूर को लेकर गई बकरियां चराने के लिए। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को नीचे छोड़ा तो अपनी बकरियां चराने में लगी, एक साइड पे चली गई। बच्चा तो महफूज है, बच्चे की कोई फिक्र नहीं, बच्चा कभी इस तरफ जा रहा है कभी उस तरफ जा रहे, बच्चे खेल रहे। अचानक क्या हुआ, अचानक 2 सफ़ेद पोश लोग आए, सफ़ेद लिबास में मलबूस 2 नौरानी चेहरे वाले आए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को एक चट्टान के ऊपर लिटाया और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का जो है सीने मुबारक चाक किया और अंदर से दिल मुबारक निकाला।
दिल मुबारक को अंदर से काट के अंदर जो है खून के 2 जमे हुए टुकड़े थे उनको निकाला और उनको निकाल कर बाहर किया और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक को फिर सिया और उसके बाद फिर बर्फ़ के साथ अल्लाह के नबी के दिल मुबारक को, क़ल्ब मुबारक को धोया गया और उसको साफ शफाफ किया गया। फिर अपनी जगह पे रखा और ऊपर से फिर सिलाई कर ली और बिल्कुल पैक कर लिया। वो बच्चे दौड़ते हुए हलीमा के पास आए और आकर कहा कि हमारे कुरैशी भाई के पास 2 कुछ सफ़ेद कपड़ों वाले शख्स आए हैं और उन्होंने आके उनके सीने को चाक किया और इस तरह जो है उनको अब उनकी सिलाई कर रहे हैं। ये दौड़ते हुए डरते हुए आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल की उम्र, क्या उम्र है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम वहाँ पर बैठे हुए थे। हलीमा आगे गई और बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया, हाल अहवाल पूछा कि बेटा क्या हुआ, चेहरे का रंग जर्द है, हुआ क्या है, सारा माजरा सुनाया। लेकिन जब देखा तो कोई सिलाई वगैरह के निशान नहीं थे, कोई सिलाई के निशान नहीं थे। हलीमा सादिया पर उन्हें वापस लेकर आई और फिर उसके बाद बीबी आमना के पास पहुंचाया और पहुंचाकर कहा कि अब जो है अपने बच्चे को अपने पास रखें। वो डर गई कहीं ऐसा ना हो कोई नुकसान हो जाए, ये जिम्मेदारी हमारे सर पे है, इसलिए उनके हवाले किया। 4 साल की उम्र, 4 साल बीबी हलीमा सादिया के पास रहे और उसके बाद फिर 2 साल का अरसा अल्लाह के नबी अपनी वालदा मोहतरमा के पास रहे। 6 साल की उम्र में मेरे और आपके पैगम्बर की वालदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया और मकाम अबवा में उनकी तदफीन हुई और उसके बाद अल्लाह के महबूब मेरे और आपके पैगम्बर अपने दादा की परवरिश में आए, अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों से ज़्यादा जो है अपने इस पोते से मोहब्बत फरमाया करते थे। इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि किताबों में लिखा हुआ मिलता है। सीरत मुस्तफ़ा मौलाना इदरीस कांदेलवी रहमहुल्लाह ने भी अपनी किताब के अंदर लिखा है, फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब के लिए खाना काबा के अंदर एक स्पेशल किस्म का बिस्तर और बिछौना बिछाया जाता था। जैसे सरदार होते हैं, सरदारों के लिए अलग से जगह बनाई जाती है, बाकी सारे लोग सामने बैठते हैं और जो सरदार होते हैं उसके लिए अलग ऊंची सी जगह होती है, तख्त बिछाया जाता है, कोई बिछोना है, कोई तख्त है उसके ऊपर बिछोना है, वो उस पर बैठा करते थे। अब्दुल मुत्तलिब के सारे लड़के आते, उस तख्त के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता था। जितने बच्चे आते साइडों में बैठ जाते और जितने सरदार आते नीचे बैठ जाते। लेकिन मेरे और आपके पैगंबर जब आते उस तख्त के ऊपर बैठ जाया करते और जब नबी अलैहिस्सलाम के चचा जो हैं वो उनको उतारना चाहते तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते कि मेरे इस पोते को यहाँ से ना उतारो, इसको यहाँ पर बैठने की इजाज़त है। इस बच्चे के अंदर हमने बड़ी बरकतें देखी है, इसलिए अपने साथ तख्त पे भी बिठाया करते थे। उस छोटी सी उम्र में सारे कोई नहीं बैठ सकते, बच्चे नहीं बैठ सकते, बेटे नहीं बैठ सकते, ये छोटा सा बच्चा है जिसे अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ बिठाया करते थे। फिर 2 साल और कुछ अरसा गुजरा, 2 साल का अरसा गालिबन उनके पास रहे। उनके बाद फिर अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद फरमाते हैं कि जब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा ले जाया जा रहा था, तदफीन के लिए ले जा रहे थे, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम छोटी उम्र में, इस उम्र में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम अब्दुल मुत्तलिब के जनाजे को देखकर रो रहे थे। उसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम की परवरिश अबू तालिब नबी अलैहिस्सलाम के चचा के पास आई और अबू तालिब ने नबी अलैहिस्सलाम को अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत से नवाजा, अपने बेटों से ज़्यादा मोहब्बत की और खूब अच्छे तरीके से परवरिश की, बड़े अच्छे तरीके से परवरिश की, पाला पोसा। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्र कोई तकरीबन 12 साल की उम्र थी, तो ये तिजारती काफ़िले में जा रहे थे। अबू तालिब अपने दीगर ताजरों के साथ शाम के सफ़र में जा रहे थे। शाम के सफ़र में जाते हुए एक जगह पे पहुँचे, एक मकाम पे पहुँचे तो एक राहिब, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मिलती है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, मुख्तलिफ तब्दीलियों के साथ, मुख्तलिफ किताबों में तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मिलती है कि अबू तालिब जब अपने इस भतीजे को यानी मेरे और आपके पैगम्बर को छोड़ के जा रहे थे तो नबी अलैहिस्सलाम, हर बच्चा ये चाहता है कि हम भी घूमने फिरने के लिए साथ जाएं। अब्बा जब बाइक निकालता है या गाड़ी निकालता है तो बच्चे आ जाते हैं, बच्ची हो तो वो, बच्चा हो तो आगे कि भाई मुझे भी साथ जाना है। नहीं बेटा मैं काम से जा रहा हूँ, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, मैं शाम को आके आपको फिर चक्कर दे दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम भी, उनकी आंखों में आंसू थे। अबू तालिब ने देखा कि
साथ लेकर जाता हूँ तो सफ़र की मुशक्क़तें, इस बच्चे को तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर पीछे छोड़ कर जाता हूँ तो इस बच्चे का दिल टूटता है, इसलिए बच्चे का दिल नहीं तोड़ना, इस बच्चे को साथ लेकर चलते हैं। अबू तालिब ने साथ लिया और सफ़र में रवाना हो गए। शाम में गए तो वहाँ एक राहिब है, उसका नाम है जरजीस और मशहूर है बुहेरा राहिब के नाम से। असल नाम उसका किताबों में जरजीस मिलता है, बुहेरा राहिब। वो आया और आकर जब उसने देखा कि ये काफ़िले वाले आए हैं, वो ऐसा बंदा था, ऐसा इबादत गुजार कि वो अपने इबादत खाने से, अपने माबद खाने से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन अचानक बाहर निकला तो देखा ये काफ़िला आया है, उन काफ़िले वालों को देखने लगा, हैरानगी से देखने लगा और आगे बढ़ के उनसे कहा कि तुम्हारा सरदार कहाँ है। उन्होंने कहा कि हमारा सरदार अबू तालिब है। अबू तालिब को बुलाया और बुलाकर कहा कि कल आपकी दावत है। काफ़िले को देखा, उस काफ़िले के अंदर मेरे और आपके पैगंबर भी मौजूद थे। जब चेहरे पर देखा तो पहचान गया, क्योंकि पिछली किताबों के अंदर मेरे और आपके पैगंबर का तस्करा और जिक्र मौजूद है। मेरे पैगंबर का तस्करा क्या मौजूद, मेरे पैगंबर के यारों का तस्करा भी मौजूद है, मेरे पैगंबर के यारों का तस्करा भी मौजूद है। उस राहिब ने कहा कि कल तुम सब की दावत है। मैंने कहा ठीक है जी। बड़े खुश हुए अबू तालिब, कभी इससे पहले तो कभी इसने दावत नहीं की। दूसरे दिन दावत थी और एक दरख्त के नीचे ये सारे जमा हो गए, सारे बैठे और नज़र दौड़ाई, देखा तो पूछा कि भाई सब आ गए। मैंने कहा जी हाँ सब आ गए। मुझे लगता तो नहीं है सब आ गए। मैंने कहा हाँ एक छोटा सा बच्चा है, वो ऊँट चराने गया हुआ है, छोटा बच्चा ऊँट चराने के लिए गया हुआ है। फरमाने लगे जिसकी वजह से तुम्हारी दावत की है उसको लाए नहीं हो, मेहमान खुसूसी आए नहीं है, तो तुम्हारी दावत किस चीज़ की है। जाओ उस बच्चे को लेकर आओ। उस बच्चे को लेकर आए और वो राहिब आगे बढ़ा, मेरे और आपके महबूब का हाथ मुबारक पकड़ा और अपने साथ आगे ले गया और फिर चेहरे मुबारक की तरफ देखने लगा, घूर घूर के देखने लगा और पूछा कि इस बच्चे का वालिद कौन है। अबू तालिब ने कहा कि इसका वालिद मैं हूँ। मैंने कहा नहीं आप झूठ कहते हो, मेरी मालूमात ये कहती है, मेरी किताब ये कहती है कि इस बच्चे का वालिद फौत हो चुका है, ये बच्चा यतीम है। अबू तालिब ने झूठ तो नहीं कहा था। हदीस मुबारक में भी आता है आमुर रजुल सिन वो अभी है, आदमी का चचा उसके बाप की मानंद है। उन्होंने कहा मेरा बच्चा है, भतीजा बेटा ही होता है। लेकिन उन्होंने कहा तुम झूठ बोलते हो, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। उन्होंने कहा हाँ इसका वालिद फौत हो चुका है, लेकिन ये मुझे अपने बेटों से ज़्यादा अजीज़ है। अच्छा इसके वालिद का नाम अब्दुल्ला है, इसके वालिद का नाम अब्दुल्ला है। फिर अल्लाह के महबूब को पीछे ले गए और कमर मुबारक से कपड़ा उठाया तो पीछे मोहर नबूवत लगी हुई थी। और फिर बुहेरा राहिब ने कहा कि मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ इस बच्चे को यहाँ से वापस ले जाओ। अगर तुम आगे गए रोम तक पहुँचे, रोमी लोगों ने पढ़ा हुआ है, उनकी किताबों में मौजूद है, नबी आखिर ज़मान आएगा तो वो कहीं आपको कत्ल ना कर दें, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बच्चे को वापस ले जाएं, ये नबी आखिर ज़मान है। लोगों ने कहा आपको कैसे पता? उसने बताया कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है नबी आखिर ज़मान आएगा और ये फ़लाँ मौके पर तिजारत के काफ़िले में शरीक होकर आएगा। हमारी किताबों में ये सारी निशानियाँ मौजूद हैं, मैंने देख लिया है कि नबी आखिर ज़मान है, इस बच्चे को वापस ले जाएं। कुछ ही देर के बाद देखा कि 7 आदमी सामने से आ रहे हैं रोमी। उनसे मिल के मुलाकात करके पूछा क्यों आए हो? तो उन रूमियों ने कहा कि हमने किताबों में पढ़ा है इस तरह नबी आखिर ज़मान का ज़ुहूर होने वाला है और एक काफ़िला इन्हीं दिनों में आने वाला है, उस काफ़िले के अंदर इस तरह का बच्चा होगा, वो नबी आखिर ज़मान है, हम उसको कत्ल करने के लिए आए हैं, हमारी ड्यूटी ये लगी है कि हमने उस बच्चे को कत्ल करना है। और फिर बुहेरा राहिब ने उनसे कहा कि जब अल्लाह ने फैसला कर लिया है कि एक काम होना है, क्या तुम उसे रोक सकते हो? उन्होंने कहा हम नहीं रोक सकते। जब कहा तुम नहीं रोक सकते तो इस बच्चे को कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा? कत्ल करने की कोशिश करते हो, कत्ल तो तुम कर नहीं सकते। वहीं पर उन्होंने तौबा की और कभी आप कहते हैं आप नेक आदमी हैं, अल्लाह वाले आदमी हैं, आपकी बात हम मानते हैं, वापस जाते हैं, हम इस बच्चे के कत्ल के दर पे नहीं होते, हम वापस जा रहे हैं। वो वापस चले गए। फिर अबू तालिब ने किसी के साथ गालिबन अबू बकर और बिलाल नामी कोई थे, उनके हवाले किया भाई इस बच्चे को फ़ौरन कबीले वापस ले जाओ। मेरे और आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मुबारक ज़िंदगी, जो ज़िंदगी गुजर रही है, जहाँ जहाँ से गुजरते जा रहे हैं, उम्र का जो हिस्सा गुजरता जा रहा है, बरकतें बखेरता हुआ जा रहा है, बरकतें ही बरकतें हर तरफ। हुजूर का बचपन बरकतों वाला, हुजूर का लड़कपन
बरकतों वाला हुजूर की जवानी, बरकतों वाली हुजूर की उधेड़ उम्र, बरकतों वाली हुजूर की आखिर उम्र, बरकतों वाली हुजूर का उठना, बरकतों वाला हुजूर का बैठना, बरकतों वाला हुजूर का लेटना, बरकतों वाला। अल्लाह ने इतना इतना प्यारा महबूब बनाया कि जैसे फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, मेरे नबी हमने आपको यतीम पैदा किया था लेकिन हमने तुम्हें दुर्र यतीम बना दिया। फआवा, फिर हमने तुम्हें ठिकाना दिया। क़यामत उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के महबूब यतीम आए थे लेकिन यतीमों का सहारा बन के आए, यतीमों के लिए सहारा बन गए। एक मौके पर अल्लाह के नबी ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों को देखा, एक बच्चा बीच में पुराने फटे कपड़े पहने हुए और बाकी बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हुए, खूबसूरत कपड़े पहने हुए, वो ईद के लिए तैयार हैं। इस बच्चे को देखा, इससे पूछा कि बेटा तुमने कपड़े नहीं पहने, नए कपड़े नहीं पहने, ईद का सूट नहीं पहना? वो बच्चा कहने लगा कि मैं यतीम हूँ, मेरा वालिद नहीं, अगर मेरा वालिद होता तो आज मैं भी नया सूट पहनता। अल्लाह के महबूब ने इस यतीम को उठाया और सीने से लगाया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ईद के लिए जा रहे थे, ईद की नमाज के लिए जा रहे थे, लेकिन हुजूर ने उस यतीम को सीने से लगाया और सीने से लगा के वापस अपने घर की तरफ गए। आयशा से कहा, आयशा मैं बच्चा लेकर आया हूँ और प्यारा बच्चा लेकर आया हूँ, इस बच्चे को नहलाओ धोलाओ। और हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा हजरत फातिमा की तरफ, फातिमा हसन की उम्र का बच्चा है, उसके अगर कपड़े धुले हुए हैं तो वो भेज दो। हजरत हसन के कपड़े फिर भेजे गए। अल्लाह के नबी ने, हजरत आयशा ने उस बच्चे को वो कपड़े पहनाए। जब ईद की नमाज के लिए गए, अल्लाह के नबी उस यतीम बच्चे को साथ लेकर गए और मिंबर पे अपने साथ बिठाया और उससे कहा कि क्या तुम इस पे फख्र नहीं करते, आज के बाद मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हारा वालिद हूँ और आयशा तुम्हारी वालिदा है। सारे बच्चे अर्श करने लगे, काश आज हमारा वालिद भी ना होता, हुजूर हमारे वालिद होते, हजरत आयशा हमारी वालिदा होती। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के हुकूक बताए। फरमाया कि जिसने यतीम की परवरिश की, जिसने यतीम के सर पे हाथ रखा, किसी यतीम के सर पे मोहब्बत से शफकत से हाथ रखा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह जल्ल शान उसे उतनी ही नेकियां अता फरमाएंगे। मेरे आपके पैगंबर पैदा तो यतीम हुए थे लेकिन दुर्र यतीम बनकर आए, सारे यतीमों का सहारा बन गए।